नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर ऊंचाई और दूरी के कुछ बहुत ही ज़बरदस्त और महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। और ये जो इस तरह के कॉन्सेप्ट के प्रश्न हैं, ये आपके परीक्षा में हमेशा से ही पूछे जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आप देख ही रहे होंगे, और ऊंचाई और दूरी का यानी हाइट एंड डिस्टेंस का ये चौथा वीडियो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, और जो तीनों वीडियो का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, यानी हाइट एंड डिस्टेंस का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर जब आप वीडियो के अंत में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप क्लिक करिएगा तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का सारा जो वीडियो है वो दिख जाएगा। तो एक एक करके शुरू से जो सारा कॉन्सेप्ट है, हम पहले वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, फिर दूसरे तीसरे वीडियो में बहुत ही बढ़िया सवाल हम करवा रखे हैं, जो कि आपके हर एक परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आज यहाँ पर ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या दिया है? पहला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, दिया है यदि किसी खंभे की ऊंचाई तथा खंभे के पास ही खड़े एक व्यक्ति के बीच की दूरी बराबर है तो कोण क्या होगा। इसको आप देखकर भी बना सकते हैं, सिर्फ देखकर, ऐसा हम आपको कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट से, है ना। देखिएगा क्या है, एक किसी खंभे की ऊंचाई, एक हम यहाँ पर क्या बना लेते हैं, खंभा बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, खंभा है। देखते जाइएगा ध्यान से। अब बोल रहा है इस खंभे की जो ऊंचाई है वो किसके बराबर है। यहाँ पर वो है हमारा खंभे के पास ही एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बीच की दूरी के बराबर है, यानी खंभे की जो ऊंचाई है खंभे से उस व्यक्ति के बीच की दूरी के बराबर है। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है, तो जितना लंबा ये खंभा है उतने ही दूर पर ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से, इस तरीके से, ठीक है। तो पूछ रहा है कोण क्या होगा, है ना। तो कोण के लिए हम इसको यहाँ से ऐसे मिला देते हैं। अब कोण कहाँ पर बनेगा, ये बन जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिएगा क्या बोल रहा है कि जितना खंभा की ऊंचाई है, यानी अगर हम इसको एक अनुपात में ले लें, अनुपात 1, तो इतना ही दूर तो ये भी है, यानी ये भी एक अनुपात में हो जाएगा। अनुपातिक मान इसका क्या हो जाएगा, 1। इसको आप यूनिट भी कह सकते हैं। अगर इसको एक खंभे की ऊंचाई अगर 1 यूनिट लेते हैं, तो खंभे से उस व्यक्ति के बीच की दूरी भी 1 यूनिट हो जाएगी। अब हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि देखिए, जब ये दोनों 1-1 के अनुपात में हों, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हों, यानी 1-1 के अनुपात में हो, इसका मतलब ये जो कोण होंगे ये दोनों भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कोण कितने कितने होंगे, क्योंकि ये तो हमारा टोटल फिक्स है, 90 डिग्री होगा ही, ये होगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए कि ये दोनों कोण कितने होंगे, क्योंकि इन दोनों कोणों को मिलाकर 90 होना है और बराबर बराबर होना है। तो बराबर बराबर कब होगा, जब हम इसको भी 45 ले लेंगे और इसको भी 45 ले लेंगे, है ना। तभी तो हमारा कुछ इस तरह का सिनारियो बनेगा। यहाँ पर हम आपको बताए थे कि 45 डिग्री किसी एक त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में 45 डिग्री और 90 डिग्री का सीन है। तो 45 के सामने वाले को अगर 1 अनुपात में लेते हैं, तो इस 45 के सामने वाला भी 1 अनुपात में हो जाएगा। लेकिन 90 के सामने वाला आप यहाँ पर पाइथागोरस लगा के इसको सामने वाले को निकाल लेंगे, तो ये किस अनुपात में होता है, √2 के अनुपात में होता है। मतलब ये कहने का है कि अगर ये 1 गुना है तो सामने वाला हमारा कितना गुना हो जाएगा, √2 का गुना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कोण क्या पूछ रहा है, कोण कितना होगा, तो 45 डिग्री आप बता सकते हैं, है ना। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिए कि जब ऐसा कुछ दे, जब दोनों बराबर होंगे, ऐसे अभी और प्रश्न करेंगे जिसमें ये पूछेगा कि पेड़ की छाया पेड़ की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। छाया और ऊंचाई बराबर है, सीधे आप तुरंत टिक करिए यहाँ पर 45 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर अनुपात में हो जाएंगे। चलते हैं आगे सवाल पर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।
दूसरा प्रश्न देखिएगा यहाँ पर क्या दिया गया है, किसी खंभे के शीर्ष से सूर्य का उन्नयन कोण क्या है जब इसकी ऊंचाई इसकी छाया के लंबाई के बराबर हो, है ना। जितना इसका लंबाई है उतना ही इसके छाया की लंबाई है ना। तो जब ये दोनों बराबर होते हैं तो कोण कितने का बनता है, अभी बताए हैं कि यहाँ पर 45 डिग्री का बन जाएगा। कोण हमारा कितना होगा, 45 डिग्री का, ठीक है। फिर से इसको समझ लीजिए, देखिएगा इसको अगर हम मिला देते हैं यहाँ से ऐसे, तो हमारा क्या बन जाएगा, हम खंभे की ऊंचाई कितनी ले लेते हैं, अगर 1 अनुपात में लेंगे तो ये कह रहा है भैया कि जो इसकी छाया है वो भी तो बराबर है, लंबाई के बराबर ही है। तो ये छाया है हमारा, सूर्य हमारा यहाँ कहीं पर होगा, है ना। तो सूर्य जब यहाँ कहीं पर होगा तो जो परछाई है वो इधर ही ना बनेगी, ये परछाई हो गई। लंबाई और परछाई दोनों बराबर है, तो अगर इसको 1 अनुपात में ले रहे हैं तो ये भी हमारा 1 ही होगा, है ना। अब देखिए ऐसा तब होता है जब ये कोण 45 हो और ये वाला कोण भी हमारा 45 डिग्री हो, यानी एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो ऐसे प्रश्नों में जब यहाँ पर ऊंचाई और छाया की लंबाई बराबर दिया गया है तो आप सीधे तुरंत मारिए कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा, है ना। समझ में आ गया होगा कैसे करना है, देखते ही आपको तुरंत 45 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर क्या दिया है, किसी खंभे की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुना है, तो खंभे के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले तो एक खंभा बना लेते हैं, है ना। ये हमारा हो गया एक खंभा। अब इस खंभे की ऊंचाई से जो इसकी छाया है वो कितना गुना है, √3 गुना है, ठीक ना। तो इसकी छाया भी हम बना लेते हैं थोड़ी सी बड़ी, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है √3 गुना है, ये जो छाया है वो √3 गुना है ना। तो यहाँ पर है ना, खंभे की ऊंचाई को अगर हम 1 अनुपात में लेते हैं, अनुपातिक मान 1 लेते हैं, तो ये जो छाया है वो कितना गुना है, यहाँ पर √3 गुना है। तो 1 का √3 गुना कितना हो जाएगा, √3 ही हो जाएगा। ये हमारा √3 हो गया। अब यहाँ से इसको आप मिला दीजिए, तो पूछ रहा है कि उन्नयन कोण कितना होगा। ये केस हम आपको बताए थे, देखिएगा 30 के सामने वाला हमारा अनुपात 1 है, तो 60 के सामने वाला √3 अनुपात होता है। यानी इसको हम 30 डिग्री लेंगे तो ई हमारा 60 डिग्री होगा ही होगा, क्योंकि 60 और 30 मिला के 90 होना है ना। तो यहाँ पर 30 के सामने वाला अगर 1 अनुपात में है तो 60 के सामने वाला √3 के अनुपात में होगा। आप इसको देख कर भी बता सकते हैं। बताए थे हम आपको, किसी एक त्रिभुज में 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है, तो 30 के सामने अगर 1 अनुपात लेते हैं, अनुपातिक मान 1, तो 60 के सामने किस अनुपात में होता है, √3 के अनुपात में, और 90 के सामने वाला होता है दुगना, यानी 2 के अनुपात में होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 1 अनुपात दिया है, यहाँ पे √3 अनुपात दिया है, इसका मतलब इस 1 अनुपात के सामने 30 डिग्री होगा और इस √3 के अनुपात के सामने यहाँ पर 60 डिग्री कोण हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो एंगल बनेगा, अच्छा उन्नयन कोण पूछ रहा है ना, तो उन्नयन कोण ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हमारा उन्नयन कोण हो जाएगा। क्या आंसर होगा यहाँ पर, 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल पर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, क्या दिया है, किसी दीवार के सहारे से सटी हुई सीढ़ी का जमीन के साथ उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, तथा सीढ़ी का आधार दीवार से 6.5 मीटर दूरी पर स्थित है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़ा ही ज़बरदस्त सा सवाल है यहाँ पर। ये मान लीजिए आप यहाँ पर ज़मीन दिया गया है ना, ये ज़मीन है और यहाँ पर हम एक दीवार बना देते हैं, ये हमारा दीवार है। अब एक बोल रहा है कि सीढ़ी दीवार के सहारे सटी हुई है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सीढ़ी भी बना देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, सीढ़ी हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है ये जो है हमारा, ये क्या है, ये हमारा सीढ़ी है, ठीक ना, ये हमारा सीढ़ी है। अब बोल रहा है कि
सीढ़ी का ज़मीन के साथ उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। यानी सीढ़ी का ज़मीन के साथ उन्नयन कोण, ये वाला कोण कितना दिया गया है? यहाँ पर 60 डिग्री दिया गया है, ठीक है। तथा सीढ़ी का आधार दीवार से 6.5 मीटर दूरी पर है। ये हमारा दीवार है, सीढ़ी का आधार यहाँ है, यानी इनके बीच की दूरी कितनी दी गई है? 6.5 मीटर, 6.5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी, है ना। यानी ये हमको कर्ण निकालना है इसमें। देखिएगा, ये 60 है तो ये कितना होना चाहिए? 30 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 90 हमारा फिक्स होता है, तो इन दोनों को मिलाकर 90 होना चाहिए। तो 60 ये है तो 30 ये हो जाएगा। अब देखिए, 30 के सामने वाले को किस अनुपात में लेते हैं हम लोग? अनुपात 1 में लेते हैं। तो 60 के सामने वाला किस अनुपात में हो जाता है? √3 के अनुपात में हो जाता है ना, √3 के अनुपात में। तो 90 के सामने वाला, ये तो हमारा 90 है, 90 के सामने वाला किस अनुपात में होता है? तो 2 के अनुपात में हो जाता है। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनुपातिक मान 1 का वैल्यू कितना दिया है? 6.5 मीटर, ठीक है। तो हमको सीढ़ी की लंबाई चाहिए, तो यानी अनुपातिक मान 2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप 2 यूनिट के वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा, यानी 2 × 6.5 मीटर हो जाएगा। 6.5 दूना 13 मीटर होगा यहाँ पर सीढ़ी की लंबाई, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या दिया गया है? एक दीवार के साथ 10 मीटर लंबी सीढ़ी सटी हुई, यह जमीन पर 30 डिग्री का कोण पर झुकी है। दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी ज्ञात कीजिए। बस वैसा ही है। यहाँ पर हम ग्राउंड बना देते हैं, ग्राउंड और ज़मीन है ना, और ये हमारा दीवार है और एक सीढ़ी यहाँ पर टंगरा देते हैं हम, तो ये हमारा सीढ़ी है, ठीक है ना। चलिए, ये हमारा क्या हो गया? सीढ़ी हो गया। अब बोल रहा है भैया कि जो सीढ़ी की लंबाई हो कितनी मीटर है? 10 मीटर है। तो यहाँ पर ये हमारा कितना दिया गया है? 10 मीटर। फिर बोल रहा है कि ज़मीन पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी ये कितना है हमारा? 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री है। तो दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी ज्ञात करना है, मतलब हमको क्या निकालना है? यहाँ पर ये वैल्यू हमको फाइंड करनी है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, ठीक ना। तो चलिए, 30 के सामने वाला, यहाँ पर ये 30 है तो ये होना चाहिए हमारा 60 डिग्री। तो 30 के सामने वाले को अगर 1 अनुपात में लेते हैं, अनुपात 1 में लेते हैं, तो 60 के सामने वाला किस अनुपात में हो जाएगा? √3 के अनुपात में हो जाएगा। अभी बताए हैं हम, ठीक ना। तो जब ये 1 और √3 है तो ये वाला किस अनुपात में होना चाहिए? कर्ण हमारा 2 के अनुपात में हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, वैल्यू किसका दिया है? अनुपात 2 का वैल्यू दिया है ना, यानी अनुपात 2 का वैल्यू, यानी 2 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर 10 मीटर दिया गया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10/2, यानी 5 मीटर हो जाएगा। बटे कर देंगे। अब यहाँ पर हमको पूछ क्या रहा है? अनुपातिक मान √3 का वैल्यू, है ना। अनुपातिक मान √3 का वैल्यू पूछ रहा है, तो दोनों साइड √3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा अनुपातिक मान √3 का वैल्यू, तो 5 गुणे √3, है ना, 5 गुणे √3। अब √3 का जो वैल्यू होता है ये होता है 1.732, है ना। मल्टीप्लाई इसको करेंगे ज़रा सा, तो 5 × 5 17×5 85, यानी लगभग 86 के आसपास आएगा, यानी 8.66, है ना भाई। देखिए, ये 1.7 है, इसको मान लीजिए 17×5 85, लगभग 86, क्योंकि ज़्यादा है ना। तो 8.6 के समथिंग आएगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर क्लोज लग रहा है। तो यहाँ पर देख के भी आप बता सकते हैं। पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, है ना, क्योंकि आपको टाइम बचाना है। आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस ये है कि आपका थोड़ा सा और अधिक टाइम लग जाएगा, तो दिमाग लगाइएगा, है ना। 17×5 85, 85 देखिए किसके आसपास है, तो यहाँ पर 86, है ना। तो 8.6 हमारा आंसर
क्लियर हो गया ये भी सवाल। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दिया है पतंग की डोर 30 मीटर लंबी है और यह क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाती है, जमीन के ऊपर पतंग की ऊंचाई बताइए, है ना। चलिए, तो सबसे पहले बड़े ही आराम से हम यहाँ पर एक पतंग बना लेते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये हमारा क्या है, एक पतंग है। पतंग की डोरी कितनी मीटर लंबी है, तो यहाँ पर ये 30 मीटर लंबी है। 30 मीटर, इसको हम यहाँ पर 30 मीटर लंबी एक डोरी बना देते हैं और ये ज़मीन से कितना डिग्री कोण बना रही है, 60 डिग्री का, यानी ये हमारा क्या हुआ, ग्राउंड हुआ, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। तो कोण कितने का बन रहा है यहाँ पर, ये बन रहा है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। तो पूछ रहा है कि ज़मीन के ऊपर पतंग की ऊंचाई, मतलब ये हमको ऊंचाई चाहिए कितना होगा, है ना। ये लंबवत ऊंचाई कितनी होगी, ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखिएगा, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये 60 है तो ये कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए, है ना। अच्छा, यहाँ पर पतंग की डोरी की जो लंबाई है वो 30 मीटर दी गई है, मतलब ये वैल्यू हमको 30 मीटर दिया गया है। अब बात करते हैं, ये 30 है तो इसके सामने अगर अनुपातिक मान 1 लेते हैं तो 60 के सामने का अनुपातिक मान कितना होना चाहिए, √3 होना चाहिए, क्योंकि 30 के सामने जितना होता है 60 के सामने उसका √3 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अब 90, ये 90 है तो 90 के सामने क्या होगा, इसका अनुपातिक मान 2 हो जाएगा, है ना। 1 √3 और 2 होता है जब 30, 60 और 90 होता है तब, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किसका वैल्यू दिया गया है, अनुपातिक मान 2 का वैल्यू दिया गया है। कितना दिया गया है, 30 मीटर दिया गया है, यानी 2 यूनिट के वैल्यू 30 मीटर है। तो अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू पूछें तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा कि नहीं। डिवाइड कर दीजिए। अब हमको वैल्यू किसका चाहिए, तो √3 का चाहिए, है ना। √3 का यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर आगे देखेंगे हमको किसका मान चाहिए, अनुपातिक मान √3 का, यानी √3 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो √3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों साइड √3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा 15 √3 मीटर। यही तो हमारी जो ज़मीन के ऊपर पतंग की ऊंचाई होगी, यही हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शंस में देखिए, यहाँ पर कोई भी मैच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है ना, ये इसमें आप करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर ये 15 है, ठीक है, ये 15 √3 है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर ये दिया गया है, भूमि पर स्थित किसी बिंदु P से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया गया है, 30 डिग्री। तो बना लेते हैं सबसे पहले। ये हमारा हो गया ज़मीन, है ना, ये ज़मीन हो गया। अब बोल रहा है कि एक मीनार है, तो चलिए मीनार भी हम यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा मीनार हो गया। अब ज़मीन पर एक बिंदु है, इस बिंदु को हम क्या नाम दे देते हैं, P, है ना। ये बिंदु P है। इस बिंदु से मीनार के शीर्ष का, मतलब यहाँ तक का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, उन्नयन कोण आपको दे रखा है 30 डिग्री, यानी ये हमारा कितना है, 30 डिग्री है। समझते जाइएगा। यदि यह मीनार 270 मीटर ऊंची है, यानी ये हमको कितना दिया गया है, 270 मीटर ऊंचा दिया गया है। तो मीनार के तल से बिंदु P की दूरी ज्ञात करिए, मतलब ये हमको फाइंड करना है कितना होगा। देखिए ये 30 डिग्री है तो ये कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पर 30 डिग्री के सामने वाले को एक अनुपात में ले लें तो यहाँ पर 60 डिग्री के सामने वाला किस अनुपात में होगा, √3 हो जाएगा। इसका मतलब यह है 30 डिग्री के सामने जो कुछ भी रहेगा 60 डिग्री के सामने वाला उसका √3 गुना हो जाएगा। तो 30 डिग्री के सामने 270 है तो 60 डिग्री के सामने 270 गुणा 3 हो जाएगा, 270 है ना, 270 गुणे √3 गुना हो जाता है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 270 गुणे 1.732, है ना। यहाँ पर मल्टीप्लाई करिएगा, देखिएगा क्या आता है।
इसको यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा कैसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे, है ना। ये इसको मान लीजिए आप 20, 17 है ना, तो इसको 20 मान लीजिए, तो 27 दूना 54, यानी ये हो जाएगा लगभग हमारा 540, है ना। फिर आप देखिएगा कितना कम करना पड़ेगा, यानी 3 कम करना पड़ेगा। तो 27 तियाँ कितना होता है, 81 होता है। तो इसमें से आप 81 कम कर दीजिए, तो हमारा जो लगभग मान है वो आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये 10 में से 1 गया 9, फिर यहाँ पर ये 3 बचा, तो कितना हो जाएगा 3, 13 में से 8 गया 5, और ये हो जाएगा 4, यानी 459 लगभग किसके बराबर आ रहा है, तो यहाँ पर 467 के बराबर आ जाएगा, है ना। आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं इसको। एक बार फिर से इसको देख लीजिए कैसे किए हैं, कैसे शॉर्ट ट्रिक लगाए हैं। देखिए, अगर हम इसको 20 के बराबर मान लें, यानी 3 अधिक कर दें, है ना, तो ये 20 हो जाएगा। तो हमको पहाड़ा पढ़ते बनेगा, तो 20 है ये, तो यानी 27 दूना 54, तो कितना हो गया हमारा 540 हो गया। अब हम कितना अधिक किए थे, तो 3 अधिक किए थे ना, तो 27 में से 3 का पहाड़ा पढ़ के उतना घटा देंगे, तो 27 तियाँ कितना होता है 81 होता है, और जितना ज़्यादा किए थे उसमें से 81 घटा देंगे, तो हमारा 459 आ गया। लगभग जो हमारा किसके बराबर है, ये आसपास किसके है, 467 के आसपास है, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक का यूज करके आप कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर, जो कि इस वीडियो का, इस सेशन का लास्ट सवाल होने वाला है। तो अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है। ए और बी एक ही आधार के साथ 2 टावर हैं, ठीक है। उनके आधार से जुड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु से ए और बी के शीर्ष के कोण क्रमशः कितना दिया गया है, यहाँ पर 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। बिंदु ए और बी की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ पर सबसे पहले आपको ग्राउंड बना लेते हैं, है ना। ग्राउंड बनाना है तो हमने यहाँ पर ये ग्राउंड बना लिया। अब बोल रहा है इसमें थोड़ा सा समझिएगा कि 2 टावर हैं, है ना, जो कि यहाँ पर ए और बी है। टावर का नाम क्या है, ए और बी, है ना। ये हमारा एक टावर ये है और एक टावर ये है, जिनकी ऊंचाई कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, ठीक है। तो एक टावर को हम छोटा, एक टावर को बड़ा ले लेते हैं। अब बोल रहा है कि सुनिएगा इसको थोड़ा सा, बड़ा ही बढ़िया सवाल है ये टावर ए है, ये टावर बी है। अब उनके आधार से जुड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु से, है ना, तो इस टावर और इस टावर का मध्य बिंदु कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, है ना। इस बिंदु से जो कोण बन रहे हैं, कोण क्रमशः कितना कितना बन रहा है, 30 डिग्री और 45 डिग्री का बन रहा है। यानी ये कोण हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का, और ये कोण हमारा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 30 डिग्री का, क्योंकि इसका झुकाव कम है, इसका झुकाव ज़्यादा है, तो ये 45 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देते जाइएगा। तो बोल रहा है कि उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, तो चलिए बताते हैं कि इनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। देखिएगा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। क्या होगा, ये जो टावर है, ये वाला ए होगा और ये वाला बी होगा, है ना। क्योंकि देखिए ए और बी के आधार से 2 टावर, उनके आधार से जुड़ने वाले रेखा मध्य बिंदु से ए और बी के शीर्ष कोण क्रमशः, ए से शीर्ष कोण कितना दिया गया है, 30 डिग्री का, तो ए से 30 डिग्री और बी से 45 डिग्री का दिया है। अब सही है। अब हमको बी और ए, अब उल्टा बोल रहा है, बी और ए की ऊंचाई का अनुपात निकालना है, ठीक है। ए और बी का नहीं, इसमें बहुत आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए, जो ये है और ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि टावर ए और बी के मध्य बिंदु को लिया गया है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा कितना है, ये कितना हो जाएगा, किस अनुपात में हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, है ना, क्योंकि 30 के सामने वाला 60 होता है। अब अगर 30 के सामने वाले को 1 अनुपात में मान लें, इसको 1 यूनिट मान लें,
तो 60 के सामने वाला किस अनुपात में होगा? तो ये हो जाएगा √3 के अनुपात में, है ना, √3 के अनुपात में। तो यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर ये तो 60 के सामने वाला √3 हो गया हमारा। तो एक बात बताइए, ये वाला और ये हमारा, ये दोनों तो बराबर है ना, क्योंकि मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, तो जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। तो √3 ये है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। अब यहाँ पर गौर से समझिए इस वाले में, अगर ये 45 है तो ये भी हमारा कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। तो 45 के सामने जितना होगा 45 के सामने उतना ही हो जाएगा, यानी अगर ये √3 है तो ये भी हमारा कितना होना चाहिए? √3 अनुपात होना चाहिए। ठीक है, ऊंचाई दोनों की हमको मिल गई, दोनों की ऊंचाई का अनुपात हमको मिल गया है। अब क्या पूछ रहा है? B और A, मतलब B हमारा ऊपर रहेगा, B अनुपात A का हमको वैल्यू निकालना है। तो B कितना किस अनुपात में है? √3 के अनुपात में, और A हमारा किस अनुपात में है? 1 के अनुपात में। इन दोनों के बीच में अनुपात लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाना था। क्या था यहाँ पर? अगर 30 के सामने 1 मानते हैं तो 60 के सामने ऑब्वियस सी बात है √3 गुना हो जाता है। अब यहाँ पर ये मध्य बिंदु दिया है, ये मध्य बिंदु है, इसका मतलब जितना इधर होगा उतना ही इधर भी होगा। तो अगर ये √3 है तो ये भी हमारा √3 होगा। अब बताइए 45 में क्या होता है? 45 के सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर इस 45 के सामने √3 है तो इस 45 के सामने भी √3 हो जाएगा, है ना। फिर आप अनुपात बता सकते हैं B और A का अनुपात। इसको ध्यान में रखिएगा, अगर A और B का अनुपात पूछता है ना तो 1/√3 हो जाता। अब यहाँ पर पूछ रहा है B और A का अनुपात क्या होगा, तो हमको पहले B का देखना है फिर A का देखना है, क्योंकि आपके ऑप्शन में ये भी दिया गया है ना, A और B का अनुपात भी दिया गया है। तो इसको मत टिक करिएगा, हर एक छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी साथ में कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, क्योंकि हमारा जो हाइट एंड डिस्टेंस था, यहाँ पर हमने पहले वीडियो में तो हमने सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, फिर उसके बाद दूसरे वीडियो, तीसरे वीडियो, चौथे वीडियो में हमने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, बहुत तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। तो अब हम लोग यहाँ पर जो हमारा चैप्टर था ऊंचाई और दूरी, वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अगले वीडियो में हम लोग अलग चैप्टर के साथ मिलेंगे, आपके सामने ज्योमेट्री को लेकर मिलेंगे, और ज्योमेट्री जो चैप्टर है हमारा उसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।